ताके पातक यों जरें ज्यों सूरज ते ओश। देखो कितनी सुंदर बात आपने बताई यहाँ पे कि श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे। प्रियजनों, अपने मन में संतोष नहीं रहे। दुनिया की कितनी भी वस्तु वैभव अपन को मिल जाए है, लेकिन सदा असंतोष ही असंतोष रहे। और जहां असंतोष रहना चाहिए वहां संतोष रहे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेवा संबंधी प्रकार में सदा अपन को असंतोष रहना चाहिए कि कछु नहीं बने हैं प्रभु, कि मेरी राई जितनी सेवा मानत मेरू समान। अपन राई जितनी सेवा करें तो प्रभु मेरू समान माने, पर अपन जो मेरू समान माने तो प्रभु कहां मानेंगे। अपन राई जितनी माने तो प्रभु मेरू समान माने, पर भक्त जो मेरू समान मानवे लग जाए तो प्रभु के तो मानवे की कोई जगह ही नहीं रही ने कि अब मैं क्या मानूं। तो आप कह रहे हैं श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे रहत सदा मन तोष। मन में संतोष रहे। कौन सी बात को संतोष रहे कि दुनिया की वस्तुएं जो मुझको मिली है वो बहुत मिली है, दूसरे से कहीं अधिक मिली है, ऐसी तो कोई को नहीं मिली है। ऐसो मन में सदा संतोष रहेगो जो श्री वल्लभ वल्लभ कहोगे तो। श्री वल्लभ वल्लभ कहोगे तो श्री वल्लभ वल्लभ जे कहे रहत सदा मन तोष। और मात्र संतोष ही नहीं रहेगो, पर आगे आप कह रहे हैं कि ताके पातक यों जरें। एक तो संतोष रहेगो वल्लभ नाम लेवे सु, और दूसरों ताके पातक यों जरें। वाके पाप हो गए हो या करे हो, आगे के या पीछे के, ताके पातक यों जरें ज्यों सूरज ते ओस। ओस की बूंदें, गुजराती में जाको झाकल कहें, ओस की बूंदें। वो ओस की बूंदें यदि पत्तान पे फूलन पे पड़ी भी हो तो सूरज की एक किरण पड़ते ही वो वही समय नष्ट हो जाए। ज्यों सूरज ते ओस ताके पातक यों जरें, कि तेरे पाप ऐसे जल जाएंगे श्री वल्लभ के नाम मात्र लेवेसु, कि जैसे सूरज की एक किरण से ओस की बूंदें जल जाएं। ऐसो श्री वल्लभ को प्रताप है, ऐसो श्री वल्लभ को प्रताप है कि रहत सदा मन तोष। एक तो मन में सदा संतोष रहेगो कि प्रभु बहुत दियो है, मेरी योग्यता से कहीं अधिक दियो है। ऐसो संतोष सदा मन में रहेगो। रहत सदा मन तोष और ताके पातक यों जरें ज्यों सूरज ते ओस। एक तो वल्लभ नाम लेवेसु मन में संतोष आ जाएगो, जो सबसे बड़ो धन है। संतोष धन जब आवे तो मानियो कि सबसे बड़ो धन पा लियो। संतोष आ जाए तो सबसे पहले तो संतोष आ जाएगो कि रहत सदा मन तोष। सदा रहत सदा मन तोष और ताके पातक यों जरें। वाह वल्लभ के नाम लेवेसु वाके पाप ऐसे जल जाएंगे मानो हते ही नहीं, मानो हते ही नहीं, निशान भी नहीं रहेगो कि यहां कभी हते या जगह पे। ऐसो निर्मल हो जाएगो, ऐसो शुद्ध हो जाएगो। याली आप कह रहे हैं कि सदा श्री वल्लभ वल्लभ कहो। आगे आप कह रहे हैं श्री वल्लभ वल्लभ भजे सदा सो ही लो होए। देखो वल्लभ के नाम से कितने लाभ हुए हैं। श्री वल्लभ वल्लभ भजे सदा सो ही लो होए, दुख भाजे दारिद्र टरे और बैरी न गाजे को। कि देखो श्री वल्लभ को यदि नाम लोगे तो कहा होएगो। तो आप कह रहे हैं कि छोटो मोटो स्वरूप श्री वल्लभ को मत जानियो। वल्लभ कैसे हैं कि उनके नाम लेवे मात्र सु आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ भजे तो सदा सो ही लो होए। वाकई जीवन में कभी अशुभ नहीं होए, सदा शुभ ही शुभ होए। जो वल्लभ वल्लभ कहे तो वो कभी अशुभ को मुख नहीं देखे। वाकई जीवन में दुखन को अभाव हो जाए, वाकू लगे कि इतने दुख मेरे जीवन में क्यों नहीं है। आज अपन को सुखन को अभाव दिखे है प्रियजनों कि मेरे जीवन में सुख कम है, पर आप कह रहे हैं कि जब श्री वल्लभ वल्लभ बजोगे तो सदा सोहिलो होएगो, और इतनो सोहिलो होएगो कि जीवन में दुखन को अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी दुखन की, कि दुखी नहीं रहे। अब तो सदा शुभ होए, सदा सुंदर होए, सदा उत्सव होए।
आपको मन सदा उत्सव करवे लग जाएगा। प्रतिदिन आपके दिन, आपके मन सदा उत्सव करवे लग जाएंगे और आपको मन सदा मनोरथ करते हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि या लिए श्री वल्लभ वल्लभ भजे सदा सोही लो हो, सदा सुंदर होए को। प्रियजनों, एक बात मैं आपको बीच में अपनी तरफ से बता दूं कि अपनो मन, श्री वैष्णव को मन कभी भी मनोरथ बिना को नहीं रहना चाहिए। सदा वाके मन में मनोरथ होने ही चाहिए। जा दिन मनोरथ समाप्त हो गए, वह दिन बात खत्म हो गई। बस इतनो याद रखियो कि मन मनोरथ बिना को नहीं रहे, सदा मन में मनोरथ होते रहे, होते रहे, होते रहे। बाई की वार्ता आवे न अपने वहां कि 12 दिन के लड्डू बनाए तो प्रभु एक ही दिन में आरोग गए न, क्योंकि 12 दिन तक वो निश्चिंत हो गई कि अब वाको मन मनोरथ करेगा ही नहीं कछु, तो कि मैं तेरे मन को मनोरथ बिना रहवे ही नहीं दूंगा। सदा मन में मनोरथ होना चाहिए कि कहा करूं, कहा नहीं करूं, कल कैसे करूं, जैसे आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्नता सो बिराजो। तो ऐसो सदा सोहिलो होएगो, वल्लभ को नाम लोगे तो सदा शुभ होएगो। श्री वल्लभ के नाम सु श्री वल्लभ वल्लभ भजे तो सदा सोहिलो होए। और मात्र सोहिलो ही नहीं होए, दुख भजे दारिद्र टरे और बैरी न गाजे कोई। दुख भागे, जैसे मैंने कही ना अभी कि दुखन को अभाव हो जाएगा, दुख भाग जाएंगे, ऐसे भागेंगे जैसे हते ही नहीं। वल्लभ के नाम मात्र सु, जहां वल्लभ को नाम पड़े वहां दुख कहां रह सके आनंद के आगे। और आपको मूल स्वरूप याद करो तो परमानंद आ जाए। दुख भजे दारिद्र टरे, जो मलिनता हो अपने जीवन की, दरिद्रता जो हो अपने जीवन की, तो आप कह रहे हैं कि वल्लभ के नाम से टल जाएगी। दुख भाजे दारिद्र टरे और बैरी न गाजे कोई। एक तो दुख भग जाएगो, दारिद्रता टल जाएगी और बैरी न गाजे कोई। कितनी सुंदर बात कही कि पहले तो वाको कोई बैरी होएगो ही नहीं, और यदि कोई पुरानो होएगो तो बोल नहीं सके, गाजे न कोई। होए भले ने पण बोल ही नहीं सके तो क्या कर लेगो अपनो। वो एक शब्द नहीं बोल सके, मतलब अपनो अहित नहीं कर सके। बैरी न गाजे कोई, पहले तो होए नहीं, और यदि पहले को कोई हो भी जाए, भयो भयो होए पहले, तो गाजे न कोई। मन में भले न रहे हो, कछु अहित नहीं कर सके। श्री वल्लभ को सामर्थ्य ऐसो है कि वो गाज नहीं सके, बोल नहीं सके, ऐसो कोई कार्य कर नहीं सके कि जैसे आपको कोई श्रम पहुंच जाए। बैरी न गाजे कोई। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ वल्लभ भजे, जो मात्र श्री वल्लभ वल्लभ को भजोगे तो ये लाभ प्राप्त हो जाएंगे कि सदा सोहिलो होएगो, दुख भग जाएगो, दारिद्र टल जाएगो और बैरी कोई गाजेगो नहीं। इतने लाभ श्री वल्लभ के नाम से होंगे। आगे आप कह रहे हैं श्री वल्लभ वर को छाड़ी के भजे जो भैरव भूत। श्री वल्लभ वर को छाड़ी के भजे जो भैरव भूत, अंत फजीती होएगी जो गणिका को पूत। श्री वल्लभ वर को छाड़ी के भजे जो भैरव भूत। वल्लभ जैसे स्वामी को छोड़ के भैरव और भूत को भजे, कि जाके पास देह नहीं है, खाली आत्मा भटक रही है भूतन के पास। तो एक गांव में मैं गयो तो एक लुगाई के शरीर में भूत आता था, तो मेरे पास लेके आए और बोले महाराज याके शरीर में भूत आवे। प्रियजनों, मुझको इतना आश्चर्य भयो कि वल्लभ के सेवकन के हृदय में तो यदि भक्ति को महल हो तो ठाकुर जी विराजते, पर आज भक्ति को खंडर हो गयो है तो भूत विराज रहे। जो भक्ति को महल हो अपनो हृदय प्रियजनों तो प्रभु विराजे, पर यदि वो भक्ति को खंडर बन जाए तो खंडर में तो भूत ही वास करे। तो ऐसे श्री वल्लभ स्वामी को छोड़ के भजे जो भैरव भूत, तो कहां होएगो? तो आप कह रहे हैं कि अंत फजीती होएगी। जब तेरो अंत आएगो, वास्तव में तेरी फजीती होएगी, ऐसी फजीती होएगी जो गणिका को पूत। कि नगर वधु गणिका यदि होए
तो अपने पूत को बाप कौन को बतावे कि कौन यहाँ को बाप है, क्योंकि वो तो नगर वधु, सारे गांव की वो तो वधु, वहां के पूत को कौन बाप हो तैयार हो। तो इतने कठोर शब्द आप वहां बता रहे हैं अपन को जगावे के लिए कि देखो जो गणिका को पूत, जो श्री वल्लभ वर को छाड़ी के, याली श्री वल्लभ को कभी मत छोड़ियो, कभी भैरव भूत को आश्रय मत करियो। कोई भैरव भूत आपको कभी कछु कर ही नहीं सके। अरे जाके अपने पास शरीर नहीं है, वो खुद ही भटक रहे हो है, वो आपको कहां पहुंचाएगा, वो आपको कहां पहुंचाएगा। वो तो खुद चाहे कि वल्लभ की शरण में आऊं तो मेरे उद्धार हो जाए, वार्ता या को प्रमाण है कि नहीं कि आपने उनके उद्धार करे। तो ऐसे को आश्रय कभी भी मत करियो, कोई काल में मत करियो, कोई बतावे तो भी मत करियो। कैसी भी समस्या, कैसी भी स्थिति जीवन में आवे तो भी वल्लभ को आश्रय मत छोड़ियो। वल्लभ सदा सोहिनो करेंगे, सदा सुंदर करेंगे। तो आप यहाँ यही लिए बता रहे हैं कि जो श्री वल्लभ वर को छाड़ी के भजे जो भैरव भूत, जो भजोगे तो, नहीं भजोगे तो कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं भजोगे तो कोई बात नहीं, पर जो भजे भैरव भूत तो फिर अंत फजीती होएगी जो गणिका को पूत। याली हम भैरव भूत को आश्रय तो करे ही नहीं है, पर कभी अज्ञानता से नहीं हो जाए, या की भी सावधानी सदा रखनी। सावधान हूं या बात को कहीं गर्व नहीं आ जाए, ये ध्यान रखियो कि मैं तो सावधान हूं, या बात को गर्व आ जाए तो वो भी एक तो असावधानी हो जाए। सावधानी को गर्व आनो भी तो असावधानी। याली सावधान रहनो, लेकिन आपके चरण को आश्रय रख के ये बात सदा याद रखनी कि आपको मुकु आश्रय बने रहे, कभी भैरव भूत को आश्रय मुकु नहीं हो। लेकिन आगे आप कह रहे हैं कि वैष्णव जन की झोपड़ी भली, वैष्णव जन की झोपड़ी भली और देव को गाम। वैष्णव जन की झोपड़ी भली और देव को गाम, आग लगो वा मेंढ में जहां न वल्लभ नाम। बोलो कितनी बढ़िया बात आप बता रहे हैं कि वैष्णव जन की झोपड़ी भली, पन और देव को गाम बुरो। पन प्रियजनों, अपने चित्त की अवस्था ऐसी है कि भीड़ दिखी और भागे, मालूम पड़नी चाहिए कि भीड़ जा रही है। भीड़ दिखते ही अपन भागे, वो कहां जा रही है ऐसे कोई मतलब नहीं है, भले ही नरक जा रही है, भीड़ जा रही है ना। हमारा एक ड्राइवर थो, वो गाड़ी चलाता, और जो जितनी भी गाड़ी सामने जा रही हो वहां से आगे निकाले। मैंने कि भैया कब तक निकालेगो, तो कि मैं पीछे नहीं रह सकूं। मैंने कि भले ही वो नरक जा रहा हो, तू आगे जाएगो, पीछे नहीं रहूंगो। यानी ये भीड़ देख के जो अपनो मन बहक जाए है, भड़क जाए है कि और देव को तो पूरा गांव है, और वैष्णव की तो बेचारे की एक छोटी सी झोपड़ी है। तो आप कह रहे हैं नहीं, ध्यान रखियो कि वैष्णव जन की झोपड़ी भली, वो झोपड़ी अच्छी, क्योंकि झोपड़ी में स्वामी विराज रहे हैं, वह झोपड़ी में स्वामी विराज रहे हैं हमारे। याली ये वैष्णव जन की झोपड़ी भली, पन और देव को गाम बुरो। वैष्णव जन की झोपड़ी भली और देव को गाम। अरे आग लगो वा मेंढ में, कि सेवा तो दिन रात करतो हो, मेंढ की तो दिन रात सराहना करतो हो कि मेरी मेंढ बड़ी कड़क है, पर जहां न वल्लभ नाम, वल्लभ को तो वहां कोई नाम ही नाम नहीं है, और मेंढ की सराहना करे कि हमारे घर की अपरस बहुत कड़क है। आग लगो वाह मेंढ में, वाह मेंढ में तो आग लगनी चाहिए। जो केवल मेंढ ही मेंढ को पालन करे तो वल्लभ को तो नाम ही नहीं ले। वहां वल्लभ से संबंध नहीं है, जहां प्रीत तो है ही नहीं, रीत ही रीत की बातें करते हो जाए कि हमारे यहाँ ये रीत है और हमारे यहाँ ये रीत है। पर भैया तेरी रीत में कहीं प्रीत आवे भी है कि नहीं आवे, या बात को तो विचार ही नहीं करे वो। लेकिन अपने यहाँ मेंढ जरूर है, लेकिन सबसे पहले है प्रीत। और वार्ता में तो यहां तक बताया हुआ है कि प्रीत के पीछे यदि रीत छूट भी जाए, जैसे वाघाजी राजपूत, प्रीत के पीछे यदि रीत छूट भी जाए तो भी प्रभु अप्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि मेरे प्रीत के पीछे तेरी रीत छूट गई है, मेरी प्रीत के पीछे। तो आप कह रहे हैं वहां कि आग लगो वा मेण में। अपनी मेण ऐसी नहीं होनी चाहिए वैष्णव जनों कि जहां खाली मेण ही मेण होए,
वल्लभ को तो कोई नाम ही नहीं, आपके सुख को तो विचार ही नहीं। ऐसी मैण नहीं होनी चाहिए। मैण ऐसी होनी चाहिए कि वल्लभी और वल्लभ दोनों प्रसन्न हों। अपने घर की मैण ऐसी होनी चाहिए कि घर वाले भी प्रसन्न हों और घर के मालिक भी प्रसन्न हों। घर के सारे नाराज हो जाएं और मालिक प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर को एक एक बालक, एक एक व्यक्ति प्रसन्न होना चाहिए कि वाह, ऐसी सेवा तो रोज होए कि जैसे मेवा मिले। ऐसी सेवा तो रोज होए कि जासू हमको मेवा मिले, जैसे हमको इतना मान मिले कि ठाकुर जी के आगे हमको बुला बुला के कहें कि आओ देखो लालन तुम्हारी बाट देख रहे। पर अपन अज्ञानता में ये करें कि यहां मत आइयो, वहां मत आइयो, ये छी जाएगो, वो छी जाएगा। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसो मत करो। आग लगो वह मैण में। कहा करेंगे अपन वह मैण को, वह रीत को कहा करेंगे जहां में प्रीति नहीं बची। जहां में प्रीति नहीं बचे तो वह रीत को अपन कहा करेंगे। तो हैराई जी अपन को यहाँ बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि वैष्णव जन की झोंपड़ी भली और देव को गाम, अरे आग लगो वा मैंड में जहां न वल्लभ नाम। जहां प्रभु को सुख नहीं है, वल्लभ को नाम नहीं है, वहां आग लगो, शहराई जी कह रहे हैं। तो वहां सूरदास जी को एक पद अपन देखेंगे कि भजन बिन कहते गए झकमार। सूरदास जी कह रहे हैं। तो सूरदास जी को ये पद यहाँ आप लोग सुनो, अपन सुने, और या के साथ ही अपन आज को क्रम यहाँ पूर्ण करेंगे। कहते गए झकमार भजन बिन, कहते गए झकमार। माला तिलक तुलसी बनाए, ठग खाए संसार भजन बिन, कहते गए झकमार। नित प्रति उठी नहावे धोवे, करत आचार विचार। दया धर्म की बात न जाने, दया धर्म की बात न जाने। प्रेम जैसे चंडाल भजन बिन, कहते गए झकमार। परमारथ में नव रहे ठाड़ो, करत लोभ की लार। सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, जन्म जन्म नरक द्वार भजन बिन, कहते गए झकमार। कहते गए झकमार भजन बिन, कहते गए झकमार। मिनट बड़े ध्यान से सुनेंगे, 5 मिनट। देखो, एक तो बहुत आनंद की बात है, आप श्री ने जो ऐसे मेरे जैसे तुच्छ जीव के ताई, तो ये जो स्नेह की बात है, ये तो आपसे ही प्राप्त हुई है। अभी आपने देखो कि लाइट बंद हो गई तो पावर हाउस पे से बंद होया कनेक्शन, तो यहाँ चली गई। तो हमारे जैसे जीवों में ये प्रेम और स्नेह और ये कहाँ से आयो? आप वल्लभ नहीं तो हमारे जैसे जीव को दान दियो है।
भगुनन के जहाज रिज बूझ चित राखियो बाह गहे की लाज श्री वल्लभ बाह गहे की लाज। देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम त्रिमाया को प्रलय कर हरि मिलवे हरि नाम श्री वल्लभ हरि मिलवे हरि नाम। जाय कलेश मिट श्री वल्लभ निज नाम लीला लहर समुद्र में भीजो आठों याम श्री वल्लभ भीजो आठों याम। के पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाई हिये में धारण किए थे सब चिंता मिट जाय सब चिंता मिट जाय। श्री वल्लभ पर रुचि नहीं ना वैष्णव पर स्नेह। श्री वल्लभ पर रुचि नहीं ना वैष्णव पर स्नेह ताको जन्म वृथा त्यों ज्यों फागुन को में। आप यहाँ कह रहे हैं कि श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, वो प्यारे जाकू प्यारे नहीं लगे, श्री वल्लभ पे जाकू स्नेह नहीं आवे, श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, जाको मन श्री वल्लभ में नहीं लगे। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ पर रुचि नहीं और ना वैष्णव पर स्नेह। जो ऐसो कोई होए कि जाको श्री वल्लभ पे रुचि नहीं हो, जो परम प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं, वो जाकू प्रिय नहीं लगे, प्यारे नहीं लगे। तो आप कहें कि श्री वल्लभ पर रुचि नहीं ना वैष्णव पर स्नेह। एक तो वल्लभ पे जाकू रुचि नहीं होए और दूसरों कि वैष्णव पे जाकू स्नेह नहीं होए। वैष्णव पर स्नेह कि जा वैष्णव के अंतर में वो वल्लभ को अनुभव नहीं कर सके। स्नेह तो तभी होए प्रियजनों कि जब वैष्णव के अंतर में वो वल्लभ को अनुभव करे, तभी तो वैष्णव से स्नेह होएगो। और वैष्णव से स्नेह होए से पहले तो वल्लभ से स्नेह होना चाहिए। तो आपने बताया कि ताको जन्म तो वृथा है, बेकार है, व्यर्थ है। कि जो श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, जो श्री वल्लभ पर रुचि नहीं, ना वैष्णव पर स्नेह, जाको श्री वल्लभ पे रुचि नहीं है।
इतनो समझावे के बाद भी, इतनो बतावे के बाद भी जो श्री वल्लभ पर रुचि नहीं और ना वैष्णव पर स्नेह, ताको जन्म वृथा। आप कह रहे हैं कि ऐसो जो कोई जीव होए कि वल्लभ के मार्ग में आएवे के बाद भी, वल्लभ की शरण आएवे के बाद भी, वल्लभ को स्वरूप समझाएवे के बाद भी जाको वल्लभ पे रुचि नहीं होए और वल्लभ के वल्लभी वैष्णव पे स्नेह नहीं होए, तो आप कहे हैं कि ताको जन्म वृथा, ताको जन्म वृथा त्यों ज्यों फागुन को मेह। वैष्णव जनों, मेह जब बरसे तो बहुत उपयोगी होए, मेह नहीं बरसे तो फूल नहीं उगे, मेह नहीं बरसे तो अन्न नहीं पके। मेह तो कितनो जरूरी है, कितनो उपयोगी है जीवन के लिए, पर आप कह रहे हैं कि ताको जन्म वृथा त्यों ज्यों फागुन को मेह। मेह जो फागुन महीना में बरसे तो बजाय लाभ के हानि करता हो जाए, वासे लाभ नहीं होए, हानि हो जाए, व्यर्थ हो जाए, सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। त्यों वैसे वाको जन्म वृथा है, वैसे वाको जन्म व्यर्थ है कि जैसे फागुन महीना को में, फागुन में जो बरसात आ जाए तो बरसात की बाट देखवे वारे भी वा समय तो कहें कि या समय क्यों आयो, ये तो फसल काटवे को बखत आयो था और या समय बरसात आई गई तो सारी मेहनत व्यथा हो गई। वैसे आप कह रहे हैं कि वाको जन्म वृथा चलो जाएगा, पूरो जन्म वाको व्यथा है, बेकार है, जो वाको वल्लभ पे रुचि नहीं है और वैष्णव पे स्नेह नहीं है। याली वल्लभ पे रुचि और वैष्णव पर स्नेह सहज होए, ऐसी प्रीत प्राप्त करवे को प्रयास करो वैष्णव। आगे आप कहे हैं, मुंह में तिल भर गुण नहीं, मुंह में तिल भर गुण नहीं, तुम हो गुणन के जहाज। कि हे प्रभु, मुंह में तिल भर गुण नहीं, तुम हो गुणन के जहाज। रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज। आप कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको विनती करूं हूं, मैं आपको विनती करूं हूं, मैं अपनो स्वरूप आपको बताऊं हूं, मेरे गुण आपको बताऊं हूं कि मेरे पास कहाँ धरे हो है, कहाँ है मेरे पास। तो आप कह रहे हैं कि मुंह में तिल भर गुण नहीं। कि हे नाथ, मेरे में तो तिल जितने भी गुण नहीं है, कितनो छोटो सो हो है तिल, कि मुंह में तिल भर गुण नहीं, इतनो सो भी गुण मेरे में नहीं है प्रभु। और तुम हो गुणन के जहाज, कि आप तो गुणन के जहाज हो, जहाज समान हो कि जाको कोई पार नहीं हो, गुणन को ही स्वरूप आपको है। ऐसे गुणन के भंडार, गुणन के जहाज हो आप प्रभु। पर मुंह में तो तिल भर गुण नहीं, मुंह में तिल भर गुण नहीं, तुम हो गुणन के जहाज। कि प्रभु मेरो और आपको मेल होए तो होए कैसे, कि मुंह में तिल भर गुण नहीं और तुम हो गुणन के जहाज। कि आप तो गुणन के जहाज हो स्वामी, और मेरे में तो तिल भर भी गुण नहीं है। पर फिर भी आपसे मैं एक विनती करूं हूं प्रभु, कि रीझ बूझ चित्त राखियो। आप कह रहे हैं कि रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज। कि हे प्रभु, मेरे में तो तिल भर भी गुण नहीं है, थोड़े से भी मेरे में गुण नहीं है, और आप तो गुणन के जहाज हो। पर मैं आपसे विनती करूं हूं प्रभु, मैं आपसे विनती करूं हूं कि रीझ बूझ चित्त राखियो, बाह गहे की लाज। रीझ को मतलब हो है कि रीझ के, प्रसन्न हो के प्रभु, आप प्रसन्न हो के
और बूझ के मतलब आपकी इच्छा से, आप प्रसन्न होए के आपकी इच्छा से चित्त राखियो, मन में विचारियो, आप अपनी प्रसन्नता से, आप अपनी प्रसन्नता से, अपनी इच्छा से रीझ बूझ चित्त राखियो, अपनी प्रसन्नता से, अपनी इच्छा से प्रभु याद रखियो बाह गहे की लाज, कि जाकी मैंने बाह पकड़ी है वाकी लाज मेरे हाथ में है। आप विनती कर रहे हैं कि प्रभु कि आप रीझ बूझ चित्त राखियो, कि आप रीझ बूझ के चित्त में रखियो ये बात। मैं आपको विनती करूं हूं हाथ जोड़ के कि रीझ बूझ चित्त राखियो बाह गहे की लाज, कि आप यह बात को स्मरण रखियो प्रभु कि जाको मैंने हाथ पकड़े हो, जाकी मैंने बाह पकड़ी है वाकी लाज मेरे हाथ में है, वाकी लाज मेरे हाथ में है। तो आप कहें कि हे प्रभु मेरी लाज तो वादिन चली जाएगी जा दिन आप मेरी बाह छोड़ दोगे, और कोई उपाय से मेरी लाज नहीं जा सके। मेरी लाज जावे को एक ही कारण है प्रभु कि यदि आपने मेरी बाह छोड़ दी तो मेरी लाज चली जाएगी। तो आप कह रहे हैं वहां कि आपको बिसर जानो ही मेरी सबसे बड़ी अपकीर्ति है। बाह गहे की लाज, आप जो मुझको बिसरा दो तो मेरी अपकीर्ति हो जाएगी। लोग कहेंगे कि प्रभु ने तो कुछ छोड़ दियो, जाने तेरो हाथ पकड़े तो वही ने तो कुछ छोड़ दियो। तो हे नाथ मैं आपको विनती करूं हूं, बार बार विनती करूं हूं, देखो पीछे भी कितनी बार करी, अब फिर आप विनती कर रहे हैं कि मुंह में तिल भर गुण नहीं, तुम हो गुणन के जहाज। कि हे प्रभु मेरे में तो तिल भर भी गुण नहीं है और तुम हो गुणन के जहाज। अब एक विनती करूं हूं, एक विनती करूं हूं कि रीझ बूझ चित्त राखियो, प्रसन्न होए के आपकी प्रसन्नता से विचार के चित्त राखियो, मन में राखियो कि जाकी बाह मैंने पकड़ी है वाकी लाज मेरे हाथ में है। रीझ बूझ चित्त राखियो बाह गहे की लाज, के हे नाथ मेरी लाज आपके हाथ में है। याली आप प्रसन्न हो के अपनी प्रसन्नता से या बात को याद रखियो कि कहीं मेरी लाज नहीं चली जाए, कहीं मेरी लाज नहीं चली जाए। तो वहां पर श्री हरिराय जी अपने एक पद में कह रहे हैं कि अहो हरि दीन के जु दयाल, अहो हरि दीन के जु दयाल, कब देखोगे दशा हमारी। कि अहो हरि दीन के जु दयाल, कब देखोगे दशा हमारी। ग्रसित हूं कलिकाल, कि या कलिकाल में मैं ग्रसित हो रहे हूं, बहो जा रहे हूं। अब मेरी दशा आप कब देखोगे प्रभु, मेरे सामने आप कब देखोगे। मैं आपको विनती कर रहे हूं, हाथ जोड़ रहे हूं, देखो दंडोत कर रहे हूं आपको कि कब देखोगे दशा हमारी, मेरी दशा आप कब देखोगे, कब देखोगे दशा हमारी। ग्रसित हूं कलिकाल, ये कलिकाल मुझको खींच के ले जा रहे हो है। अहो हरि दीन के जो दयाल, आप तो दीन के ऊपर दया करवे वाले हो। मैं आपको विनती कर रहे हूँ, बार बार विनती कर रहे हैं आप कि कब देखोगे दशा हमारी। ग्रसित हूँ कलिकाल, अहो हरि दीन के जो दयाल। आहो हरि दीन के जो दयाल, आहो हरि दीन के जो दयाल, आहो हरि दीन
देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। त्रिमाया को प्रलय कर, त्रिमाया को प्रलय कर, हरि मिलवे हरि नाम। तीन देव के भजन ते, आप कह रहे हैं कि तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। कि वल्लभ के जो वल्लभी जीव हैं, जो लीला की सृष्टि के जीव हैं, लीला सृष्टि के जीव हैं, उनके जो काम हैं, उनके जो मनोरथ हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो ये तीन देव पूरे नहीं कर सकेंगे। तीन देव तो जानो ही हो, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो आप बतावे हैं, जनावे हैं अपन को कि तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। जो दैवी सृष्टि है श्री वल्लभ की, वाके काम, वाके मनोरथ, या तीन देव के भजन से पूरे नहीं होंगे, वाके काम पूरे नहीं होंगे। तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम, या तीन देव के भजन ते दैवी सृष्टि के काम सिद्ध नहीं हो सके, उनके मनोरथ पूरे नहीं हो सके। याली आप बता रहे हैं कि देखो, तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। त्रिमाया को प्रलय कर, आप कह रहे हैं कि देखो कि त्रिमाया को प्रलय कर, कि यदि इन तीनन की माया हो गई होए, इन तीनन को आश्रय हो गए होए, तो आप कह रहे हैं कि त्रिमाया को प्रलय कर। इन तीनन की जो माया हो गई हो तो प्रलय कर, नाश कर दे, खत्म कर दे, छोड़ दे। त्रिमाया को प्रलय कर। जो तू वल्लभ को सेवक है, दैवी जीव है, या मार्ग में वल्लभ की शरण आयो है, तो फिर तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। या मार्ग के जीव के जो काम है वो ये तीन देव पूरे नहीं कर सकेंगे। याली आप कह रहे हैं कि त्रिमाया को प्रलय कर, हरि मिलवे हरि नाम। क्योंकि वल्लभ को जो सेवक होए ना, वाके काम कैसे होए? वाके काम कोई छोटी मोटी चीजन के नहीं होए। हरि मिलवे हरि नाम, वाकु तो केवल हरि ही चाहिए। वल्लभ को जो सेवक होए, पुष्टि मार्गी जो जीव होए, भक्ति मार्गी जो जीव होए, वाके मनोरथ ऐसे होए कि मेरो मनोरथ यही है कि आप मुझको मिल जाओ। वो आपको चाहे है, आपसे कछु नहीं चाहे, केवल आपको ही चाहे है। तो ऐसो जो कोई जीव होए, जो दैवी जीव है, श्री वल्लभ के जीव हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये तीन देव के भजन ते सिद्ध होत नहीं काम। त्रिमाया को प्रलय कर, इन तीनों की माया को तू छोड़ दे, प्रलय कर, हरि मिलवे हरि नाम। क्योंकि प्रभु स्वयं तो उनके आश्रय से ही मिल सके हैं, इन तीन देव की भजन या आश्रय से नहीं मिल सके। हरि मिलवे हरि नाम, हरि तो केवल हरि के नाम सु ही मिलेंगे। जिनने हरि को आश्रय करो है, वही को हरि मिलेंगे। तीन देव के भजन से हरि नहीं मिलेंगे। जो आप लीला सृष्टि के जीव हो, श्री वल्लभ के जीव हो, प्रभु को अपने स्वामी जानो हो, और प्रभु को ही जो आप चाहो हो, तो आप कह रहे हैं कि तो फिर इन तीन देव के भजन से तुम्हारे काम सिद्ध नहीं होंगे। या लिए त्रिमाया को प्रलय कर, इन तीनन की माया को छोड़ दे। क्योंकि परमात्मा की, प्रभु की बनाई भई चीजन को देवे में भले ये समर्थ होंगे, यूं नहीं है कि समर्थ नहीं है। प्रभु की बनाई भई माया से बनी भई जगत की चीजन को देवे में ये समर्थ भले होंगे, पर प्रभु को देवे में समर्थ नहीं है।
और अपने पुष्टि मार्गी जीवन को तो प्रभु चाहिए, प्रभु की बनाई और कोई चीजें नहीं चाहिए है। वो कहे कि आप मिल गए तो सब मिल गए हो, आपको देखे तो सब दिख गए हो, आपको पायो तो सब पाए लियो, और का पावे को बाकी रह जाए है अब। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे जो जीव हैं कि जिनको प्रभु चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि त्रि माया को प्रलय कर हरि मिलवे हरि नाम। जो हरि चाहिए तो इन तीनन की माया को छोड़ दे और केवल हरि को आश्रय कर, तो हरि मिलवे हरि नाम। हरि तो केवल हरि के नाम सु ही मिलेंगे, हरि के आश्रय सु ही मिलेंगे। आगे आप कह रहे हैं, सुमरत जाय कलेश मिट श्री वल्लभ निज नाम। सुमिरत जाय कलेश मिट श्री वल्लभ निज नाम। लीला लहर समुद्र में भींजो आठों याम। आप कहे हैं यहां पे कि सुमिरत जाय कलेश मिट, कि श्री वल्लभ को नाम को स्मरण करे।